नमस्कार, आप न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव का शंखनाद हो चुका है और अभी से ही पार्टियों में लगातार सीट बंटवारों को लेकर मीटिंग का दौर चल रहा है। आपको बता दें कि इसी बीच भाजपा और जदयू के बीच लगातार जो बातें हैं वो सामने आ रही हैं कि किस प्रकार सीट शेयरिंग को लेकर अभी भी जो फैसला है वो सामने आ सकता है। कुछ दिनों पहले ही केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह ने इस बात की घोषणा कर दी थी कि वह अभी भी भाजपा के मैसेज का इंतजार कर रहे हैं। भाजपा चाहे तो जदयू को अभी भी सीटें दे सकती हैं, क्योंकि जेडीयू ने अभी भी उम्मीदवारों की लिस्ट फाइनल कर दी है। अगर भाजपा उनकी बात पर सहमत नहीं होती है तो जेडीयू अकेले ही दम पर यूपी में चुनाव लड़ेगी। आपको बता दें कि गुरुवार शाम तक भाजपा की ओर से जदयू को एक भी संदेश नहीं आया है, तो इससे अब संभवतः यह जानकारी सामने आ रही है कि आज जदयू 51 उम्मीदवारों की जो लिस्ट है उसे जारी कर सकती है और अब यह साफ हो ही जाएगा कि भाजपा और जदयू की राहें उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में अलग हो चुकी है। इस बात पर आज पुष्टि लगती है कि हो जाएगी। देखिए हमारी ये रिपोर्ट कि आखिर किस प्रकार जदयू का अब जो धैर्य है वह धीरे धीरे खत्म हो रहा है। यूपी चुनाव में सीटों को लेकर भाजपा की ओर से जदयू को गुरुवार देर शाम तक कोई संदेश नहीं मिला था। जदयू के यूपी प्रभारी केसी त्यागी ने कहा कि समय अब कम है, हम लोगों के लिए 2 दिनों का इंतजार भी उचित नहीं है। अगर शुक्रवार देर शाम तक भाजपा नेतृत्व की ओर से सीट शेयरिंग को लेकर कोई संदेश नहीं आता है तो उनके लिए अपने प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर लेने के अलावा कोई और विकल्प नहीं बचता है। बुधवार को जदयू प्रत्याशियों के नाम की घोषणा इस वजह से रोक दी गई थी कि केंद्रीय मंत्री और जदयू नेता आरसीपी सिंह ने यह कहा था कि भाजपा के यूपी प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान से उनकी सकारात्मक बात हुई है। इसके बाद गुरुवार को यह इंतजार था कि भाजपा की ओर से इस संबंध में कोई वक्तव्य आएगा, पर देर शाम तक भाजपा की ओर से इस संबंध में कोई वक्तव्य जारी नहीं किया गया था। जदयू की यूपी प्रभारी केसी त्यागी ने कहा कि हम सम्मानजनक संख्या की बात कर रहे हैं। पूर्व में जब सीट शेयरिंग को लेकर भाजपा के साथ बात आरंभ हुई थी तब 30 सीटों की सूची भाजपा नेतृत्व को दी गई थी। अभी उनके पास 51 लोगों के नाम हैं। अगर शुक्रवार शाम तक इस संबंध में बात नहीं बनती है तो पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने यूपी की स्थानीय इकाई को अपने हिसाब से निर्णय लेने की स्वतंत्रता दे रखी है। इस बारे में विमर्श भी हो चुका है। यह भी तय है कि वह चरणवार तरीके से अपने प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर देंगे। तो यह साफ हो गया है कि बुधवार को हुई जदयू की बैठक में केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह के साथ जदयू अध्यक्ष ललन सिंह भी मौजूद थे और उस दिन इस बात को देख के रोक दिया गया प्रत्याशियों के नाम की घोषणा पर कि भाजपा अभी भी सकारात्मक जो पहलू है वह दिखा सकती है, क्योंकि गठबंधन में है दोनों पार्टियां। आपको बता दें कि बुधवार शाम की मीटिंग के बाद जदयू ने भाजपा को 2 दिन का समय दिया था, मगर जिस प्रकार से गुरुवार शाम तक एक भी संदेश भाजपा की ओर से जदयू को नहीं मिला है तो इससे यह संभवतः आज पुष्टि की जा सकती है कि आज पहले चरण के लिए जदयू के जो उम्मीदवार हैं उनके नाम की घोषणा हो जाएगी और अब भाजपा और जदयू आमने सामने चुनावी मैदान में होंगे। लगातार गठबंधन में उठते सवाल पर अब भाजपा और जदयू की राहें फिलहाल अलग दिख रही हैं। कल ही ललन सिंह ने यह बता दिया है कि अगर आज शाम तक भाजपा की ओर से कोई भी बात सामने नहीं आती है, कोई भी सकारात्मक पहलू नहीं दिखता है, तो जदयू अपने सभी उम्मीदवारों की जो लिस्ट है उसे जारी कर देगा। पहले लिस्ट में करीबन 30 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा हो सकती है, उसके बाद चरणवार तरीके से उम्मीदवारों के नाम की घोषणा होगी। लगातार खबरों में बने रहने के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।